ये अंतहीन ब्रह्मांड है। ये एक मशहूर सिद्धांत है जो अभी वैज्ञानिक समुदाय के बीच है कि ब्रह्मांड अंतहीन हो सकता है। क्या यह संभव है कि वो एक बैंग नहीं बल्कि एक गर्जन थी, एक निरंतर गर्जन। उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा और वे बोले ये हो सकता है। शायद वो एक बैंग नहीं था, वो एक गर्जन थी। वो एक पल में नहीं हुआ, वो कुछ समय तक गरजा और फिर धीरे धीरे सृष्टि बनने लगी। तो पहला रूप, पहले ईश्वर को गरजने वाला कहा गया। रुद्र मतलब गर्जन करने वाला। तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है उन्होंने कितनी बार गर्जन किया होगा? वो बोले हम कह नहीं सकते। हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी बार, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक से ज्यादा गर्जन की थी। फिर मैंने कहा किसी दिन अगर आपकी खोज आपको वहां पहुंचाती है तो इसे एक सहायक चिन्ह के रूप में रखिए कि वे 84 बार गरजे थे। उन्होंने पूछा आप कैसे जानते हैं, किस आधार पर यह कह रहे हैं? मैंने कहा अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने 84 बार गर्जन किया है और ये आगे भी कई गर्जन करेगी। ये कुल मिलाकर 112 बार गर्जन करेगी। जब ये आखिरी बार गर्जन करेगी तब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होगा। ये शाश्वत सृष्टि होगी। वो बहुत दूर है, पर मैंने उनसे कहा कि आप 84 को किसी तरह के सहायक स्तंभ के रूप में रखिए। आपके पास मशीन और गणित है। मैंने एक और एक कितना है ये भी नहीं सीखा। आपने ये सभी चीजें सीखी हैं, आप उन पर काम कीजिए। किसी दिन अगर आप एक संख्या तक पहुंचेंगे तो आप इस संख्या तक पहुंचेंगे, ये 84 होगा। ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने पूछा। मैंने कहा अगर आप आज एक पेड़ काटते हैं तो लोग उसके तने में मौजूद छल्लों या चक्रों को देखकर कहते हैं कि पिछले 1000 सालों में अकाल कब पड़ा था, ज्यादा बारिश कब हुई थी, आग कब लगी थी, सब कुछ है ना। अगर आप अपने सिस्टम में अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हैं तो इस सृष्टि का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। 84 बार ये सृष्टि गरज चुकी है। हम इस 84वें गर्जन में हैं। 84 गर्जनों के कारण जो हुआ है हम वहां हैं। उन 84 सृष्टियों में से जो हुई है 83 हो चुकी है, ये वाली हो रही है। इनमें से जैसे सृष्टि हो रही है निरंतर, विलीन होना भी निरंतर हो रहा है। तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ सृष्टियों के लिए शुरू हुई और ये विलीन होती गई। उनमें से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में हैं। विलीन होने के अलग अलग स्तर हैं। बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं, सिवाय इसके कि आप अपनी जागरूकता में उन्हें देख सकते हैं, इस सृष्टि में देख सकते हैं, क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है। उसी तरह जैसे आपके जीवन का अनुभव आपके हर काम में आपके साथ होता है, सृष्टि की प्रक्रिया भी हर सृष्टि का अनुभव अगली सृष्टि में अपने साथ लेती आई है, अगले में और उसके अगले में। हालांकि वे पूरी तरह से अलग हैं, हालांकि वे पूरी तरह से अलग हो सकती हैं, लेकिन वो अनुभव, उस अनुभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है और ये कहीं एक बिल्कुल अलग जगह में व्यक्त होता है। इसी तरह आप हर समय विकसित हो रहे हैं। इसी को हम कर्म कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत कर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है। सृष्टि का अपना कर्म होता है, क्योंकि सृष्टि खुद एक कर्म है ना। सृष्टि का बनना क्या ये एक काम नहीं है? काम मतलब कर्म, ये कर्म है। उस कर्म का बचा हुआ हिस्सा हमेशा अगले स्तर की सृष्टि तक और फिर अगले स्तर तक पहुंचता है। इस तरह से कुल मिलाकर 84 सृष्टियां हुई हैं या 83 हुई हैं। ये 84वीं हो रही है। इनमें से पुरानी सृष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी हैं
उनका अस्तित्व बस अपनी सृष्टियों में मौजूद अनुभव की छाप के रूप में है, पर वे जीवित नहीं हैं। लेकिन इससे पहले की 20 सृष्टियां अब भी अलग अलग स्तर पर जीवित हैं। कुछ बहुत ही धुंधली हो गई हैं, कुछ प्रबल हैं, कुछ ज्यादा प्रबल हैं, कुछ लगभग असली हैं, जैसे ये है।